अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एल्गोरिदम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एल्गोरिदम होते क्या हैं। अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो एल्गोरिदम इज़ ए प्रिसाइज सिस्टमेटिक मेथड फॉर प्रोड्यूसिंग ए स्पेसिफिक रिज़ल्ट। ठीक है, यानी कि एक बहुत ही प्रिसाइज मेथड है। ठीक है, यानी कि ये बहुत ही दुरुस्त मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये किसी ना किसी सिस्टम को फॉलो करते हुए एक सिस्टमेटिक, जिस तरह के कुछ साइंटिफिक मेथड होते हैं जो कि ख़ास किस्म के प्रोसेस को फॉलो करते हुए या ख़ास किस्म की टेक्निक को फॉलो करते हुए लिखे जाते हैं, एल्गोरिदम भी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, इनका भी एक ख़ास किस्म का मेथड होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए क्या करते हैं कि ये एल्गोरिदम वगैरह डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिदम, सबसे पहले एल्गोरिदम जो होता है ये प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, या किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करने के अंदर एल्गोरिदम बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई सिस्टम वगैरह बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उसका कोई ना कोई एल्गोरिदम लिखना पड़ता है। हमें ये पता चलता है इसके ज़रिए कि ये जो हमारा सिस्टम है ये किस तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो होता है इसको आप बेसिक तौर पर ये भी कह सकते हैं कि ये एक सिंपल डिफ़ाइन करता है किसी भी सिस्टम को। ठीक है, ये जो कि वर्किंग वगैरह हो रही होती है उसको सिंपली डिफ़ाइन जो करता है वो एल्गोरिदम उसको डिफ़ाइन करता है। तो इसलिए सबसे पहले एल्गोरिदम जो होते हैं वो मेन किसी भी सिस्टम की जो प्रोग्रामिंग वगैरह की जाती है या सिस्टम को बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है उसके अंदर ये एक मेन फैक्टर होता है। ठीक है, जिसको कि सबसे पहले जिसको डिज़ाइन करते हुए इसकी आउटपुट वगैरह देखी जाती है कि जी क्या ये हमें आउटपुट ठीक दे रहा है, तो फिर उसी के मुताबिक हम कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो सिस्टम है उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद एल्गोरिदम की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ है: इनपुट स्पेसिफाइड, आउटपुट स्पेसिफाइड, डिफाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस और फाइनाइटनेस। ये इसकी क्या है कि ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करते हुए कोई भी जो प्रोग्रामर होता है या कोई भी जो कंप्यूटर एनालिस्ट होता है, कोई भी प्रोफेशनल होता है, वो क्या करता है कि इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए वो कोई ना कोई एल्गोरिदम वगैरह लिखते हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने एल्गोरिदम की और भी बहुत सी मिसालें मिल जाएंगी, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को सिंपली डिफ़ाइन करने के लिए या सिस्टम की वर्किंग को सिंपली डिफ़ाइन करने के लिए हम पहले क्या एल्गोरिदम लिखते हैं। तो एल्गोरिदम लिखते हुए हमें ये जो 4-5 चीज़ें हैं इनको फॉलो करना लाजमी होता है, क्योंकि एल्गोरिदम का मेन पर्पज़ होता है कि ये किसी न किसी की आउटपुट देता है लाजमी। ठीक है, ये नहीं होता कि जी ये आउटपुट भी ना दे और हमें बताए भी ना और ये कंटिन्यू चलता रहे, जिस तरह कोई सिस्टम वगैरह स्टक हो जाता है। ठीक है, हमें नहीं पता चलता कि इसकी कुछ आउटपुट निकलती भी है या नहीं। तो एल्गोरिदम जो होता है ये एल्गोरिदम हमें 100% कोई भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करके जो भी हम इसको डाटा वगैरह देते हैं तो ये हमें इसकी लाजमी तौर पर आउटपुट देता है, चाहे अगर वो पॉसिबल हो या पॉसिबल ना हो। ये दोनों सूरतों में हमें आउटपुट देता है कि जी आपका ये सिस्टम जो है ये वर्किंग करके आउटपुट दे सकता है या ये आउटपुट नहीं दे सकता। तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं कि ये एल्गोरिदम के आउटपुट जो होती है ये ज़रूरी होती है। उसके बाद आगे हम क्या करते हैं कि इसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं कि किस तरह ये चीज़ें जो होती हैं या इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं और ये किस तरह आगे वर्क करती हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो थी इनपुट स्पेसिफाइड। इनपुट क्या होती है, हम अगर सिंपली कोई भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, अगर हमने कोई ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करना तो इसके लिए हमें कोई ना कोई इनपुट वगैरह देनी पड़ेगी। सिंपली अगर मैं क्या करता हूँ कि जी मुझे कोई 2 वर्ड ऐड करने हैं, ठीक है, और मुझे उनका रिज़ल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले
मैं क्या करूँगा कि जो दो वर्ड जिनको मैंने ऐड करना है, ठीक है, वो मेरे पास एज ए इनपुट होंगे, ठीक है, और जो उसको हल करके आएगा वो मेरे पास आउटपुट आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 3 + 4 करता हूँ, अब ये 3 और 4 जो हैं ये मेरे पास इनपुट है, ठीक है, इनके ऊपर मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसके नतीजे में मुझे वो आउटपुट देंगे। तो कोई भी जो इनपुट होती है वो यूज़र खुद देता है और उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करके आगे इसकी आउटपुट जो होती है वो दी जाती है। उसके बाद इसकी कुछ मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती है कि इनपुट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो स्पेसिफाइड डाटा, ठीक है, जो आपका डाटा है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपने कोई और डाटा किसी जगह पे ऐड कर दिया, किसी जगह पे कोई और डाटा ऐड कर दिया। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल डाटा है, ठीक है, आपका इंटीजर की फॉर्म में डाटा है, यानी कि 1 2 3 या अल्फ़ाबेटिकली ABC की सूरत में डाटा है, तो वो सबसे पहले आपको वो स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा जी हमारा ये डाटा जो है ये स्पेसिफिक डाटा है, ठीक है। उसका कुछ ना कुछ लाजमी तौर पर आपको उसकी टाइप डिफ़ाइन करनी पड़ेगी जी कि ये इस टाइप का डाटा है, ये इंटीजर टाइप का डाटा है या किस टाइप, ये अल्फ़ाबेटिकली टाइप का डाटा है या हमने कुछ स्पेशल करैक्टर यूज़ करने। तो लिहाजा उसकी सबसे पहले जो आपको टाइप होगी वो लाजमी तौर पर डाटा की पता होनी चाहिए या वो आपको डिफ़ाइन करनी चाहिए। और उसके बाद अमाउंट ऑफ डाटा, कि आपका डाटा की अमाउंट कितनी है, ठीक है, या आपके डाटा की अमाउंट कम है या आपके डाटा की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेन चीज़ होती है कि वो आपके डाटा की अमाउंट का आपको डिफ़ाइन करना लाजमी है कि जी हमारा डाटा जो है वही लार्ज डाटा है या वो स्मॉल किस्म का डाटा है। तो इसके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी होती है। उसके बाद फॉर्म ऑफ डाटा, फॉर्म ऑफ डाटा भी जिस तरह स्पेसिफाइड डाटा के एक डाटा स्पेसिफिक होना चाहिए, डाटा के फॉर्म भी सेम टू सेम उसी तरह के किस फॉर्म में आपका डाटा मौजूद है। स्पेसिफिक में तो मोस्टली ये है कि एक कंडीशन आ जाती है कि जी आपने एक ही ख़ास किस्म का डाटा जो है वो रखना है, ठीक है। फॉर्म ऑफ डाटा में आपको ये डिफ़ाइन करना होता है कि जी ये किस किस्म का डाटा है, ये इनपुट डाटा, ये फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप डाटा है या कोई चीज़ इस तरह की डिफ़ाइन कीजिए। स्पेसिफिक डाटा में भी सिंपल इस तरह होता है, लेकिन उसमें आपको एक रूल्स को फॉलो करते हुए आपको उसकी एक जो कह लें कि टाइप होती है वो डिफ़ाइन करनी लाजमी होती है। उसके बाद आउटपुट स्पेसिफाइड है। आउटपुट क्या आती है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिजल्टिंग फ्राम कंप्यूटेशन, यानी कोई भी जो हम फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं और उसके नतीजे में जो हमें उसका आंसर वगैरह मिलता है उसको आउटपुट का नाम दिया जाता है। जिस तरह किसी भी सिंपल कोई भी सिस्टम जो वर्किंग करता है तो उसके लिए ये दो मेन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, इनपुट और आउटपुट। ये तो लाजमी तौर पर हर एक की निकलती हैं, यानी कि हम कोई सी भी चीज़ सिस्टम को कोई डाटा वगैरह प्रोवाइड करते हैं और वो क्या करता है कि वो उस डाटा के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है और उस फंक्शन परफॉर्मिंग के नतीजे में जो हमारे पास नया डाटा आता है उसको डाटा की आउटपुट का नाम दिया जाता है। इसके भी लिए सेम टू सेम यही कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमने इनपुट पढ़े थे कि स्पेसिफाई टाइप एंड अमाउंट एंड फॉर्म ऑफ डाटा के, यानी कि इसकी कोई ना कोई मखसूस टाइप होनी चाहिए कि जी ये किस टाइप का डाटा आप उसके अंदर इंटर कर रहे हो, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी है, ठीक है, यानी कि जो आपके पास आउटपुट आई है ये बहुत बड़ी आउटपुट है या बहुत छोटी आउटपुट है, तो इसका अमाउंट का भी आपको ख़ास तौर पर इसके अंदर पता होना चाहिए। और उसके बाद फॉर्म ऑफ डाटा के डाटा जो है वो किस फॉर्म में है, ये भी चीज़ें जो कुछ चीज़ें ये जिस तरह इनपुट के अंदर इसका पता होना चाहिए, आउटपुट के अंदर भी ये तीन चीज़ें जो हैं ये मेन तौर ये लाजमी होती हैं कि जी आपको डाटा के मतलब ये चीज़ें पता होनी चाहिए लाजमी तौर पर हमारा डाटा कितनी अमाउंट का है, ठीक है, यानी हमारा डाटा जो है वो बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है इसके बारे में। और उसके बाद कि हमारा डाटा कौन सी फॉर्म में है, ठीक है, इंटीजर फॉर्म में है या अल्फ़ाबेटिकली फॉर्म में है। और उसके बाद उसकी स्पेसिफिक टाइप होना चाहिए कि ये एक मखसूस टाइप का डाटा, ठीक है, जिसके लिए जो कि इस फंक्शन के अंदर मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है और इसके नतीजे में वो निकलना इसकी जो यानी जो हमने आउटपुट दी है उसी के मुताबिक वो उसी की आउटपुट हमें जो है वो मुहैया कर सके। उसके बाद आ जाता है डिफाइनाइटनेस, ठीक है, यानी कि जो डाटा है आपका वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी डिफाइनाइट में आपको ये भी ना पता हो कि जी आपका जो डाटा है, ठीक है, इसके अंदर कौन से मुख्तलिफ स्टेप्स को ये फॉलो करते हुए ये मेथड
ये ऑपरेशन वगैरह जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना ज़रूरी होता है कि आपको इसके कम से कम जो सारे फंक्शन वगैरह हैं, ठीक है, या जो इसकी एक जो इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करने की एक सीक्वेंस है, वो आपको कम से कम इसके अंदर पता होनी चाहिए। यानी जो आप इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, उस इनपुट को आउटपुट में तब्दील करने के लिए इसके अंदर कितने स्टेप परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, और उन स्टेप की सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। और चाहे वो जितने मर्जी स्टेप हों, उसके अंदर आप कोई एरर वगैरह को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, वो भी सारी की सारी चीज़ें, यानी जितने भी आपके पास वो स्टेप होंगे, ठीक है, वो लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि जी इतने स्टेप्स के अंदर हमने जो डाटा की इनपुट दी है, ठीक है, इसके ऊपर इसने ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें ये आउटपुट जो है वो शो करवाई है। और इसके बाद यहाँ पे जितने भी स्टेप होंगे, ये अगर कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र इस एल्गोरिदम को यूज़ करके वो इनपुट दे के वो आउटपुट ले सकता है, तो हर जो दूसरा कोई भी जो पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए इसका जो रिज़ल्ट है वो सेम ही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई एक बंदा फंक्शन अपना कोई इनपुट वगैरह देता है, ठीक है, तो वो एल्गोरिदम क्या करता है, उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म करके उसको आउटपुट देता है, ठीक है। लेकिन जब कोई दूसरा बंदा आता है, वो सेम टू सेम इनपुट देता है, लेकिन उसके बदले में क्या होता है कि उसकी जो आउटपुट होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको क्या करना चाहिए कि अगर कोई भी जो इसका यूज़र है, ठीक है, कोई भी जो एल्गोरिदम के ज़रिए आउटपुट लेना चाह रहा है, तो वो सब का डाटा, अगर उसने सेम किस्म का डाटा उसको दिया, तो उसकी जो आउटपुट होनी चाहिए वो भी सेम ही होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये यूज़र टू यूज़र वेरी करे, जी एक की आउटपुट कोई और निकल आई है और दूसरे की आउटपुट कोई और निकल है। तो लिहाजा सब के लिए ये जो है ये सेम होना चाहिए। तो इसलिए इसके जो स्टेप्स वगैरह उसके पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप कौन सा ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहा है, जिसके नतीजे में हमें ये आउटपुट मिल रही है। तो इसीलिए अगर आपको स्टेप्स का पता होगा, तो फिर ये क्या करेगा कि ये हर यूज़र के लिए सेम टू सेम वही आउटपुट देगा जो कि किसी एक यूज़र को इसकी आउटपुट दी जाती है। उसके बाद आ जाता है इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या आती है? एग्जीक्यूट एल्गोरिदम विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, स्पेसिफाई द स्टेप्स टू डू एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप। यानी कि इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी इस तरह का काम जो कर रहे हो, ठीक है, वो आप बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के कर रहे हो, ठीक है। इसके लिए आपको किसी भी किस्म की आप किसी कोई चीज़ें कोई क्रिएटिविटी वगैरह, ठीक है, या कोई हेल्प वगैरह किसी दूसरे चीज़ से आप इसके मतलब कोई हेल्प वगैरह ना ले रहे हो, ठीक है। आपने कोई भी जो इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ही परफॉर्म करता है। तो यही इसकी इफेक्टिवनेस होती है। अगर अदरवाइज़ फॉर एग्जांपल ये किसी दूसरे कोई दूसरे सिस्टम से ये हेल्प लेता है, या किसी और इस तरह कह लें कि ये किसी और इसके साथ कोई सिस्टम वगैरह अटैच हुआ हुआ जिसके ज़रिए कि वो ऑपरेशन वगैरह को परफॉर्म करने में हेल्प ले रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस या ये कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जो भी ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करता है, ठीक है, तो ये जो एल्गोरिदम है ये बगैर किसी एक्सटर्नल हेल्प के, ठीक है, ये खुद ब खुद ही उस चीज़ को हल कर सके। और उसके बाद फिर स्पेसिफाई द स्टेप्स टू डू एंड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि जी आपने इसके अंदर कितने स्टेप्स हैं, ठीक है, और उन स्टेप की एक ख़ास किस्म की सीक्वेंस भी होनी चाहिए आपके पास कि जी पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, चौथा स्टेप ये है। इसी तरह एक तरतीब के साथ, एक सीक्वेंस के साथ आपको स्टेप्स का पता होना चाहिए, और वो जो स्टेप्स हैं वो आपके पास महदूद होने चाहिए। तो सिंपली यही है कि कोई भी आप इसको डाटा वगैरह दे रहे हो, तो इसका काम क्या है कि ये इसको परफॉर्म करके आपको इसकी आउटपुट लाजमी तौर पर दे। तो इसकी यही इफ़ेक्टिवनेस किसी भी चीज़ की काम करने की जितनी ज़्यादा सलाहियत होगी उतनी ही ज़्यादा उसकी वो इफ़ेक्टिव होगा, ठीक है। अगर किसी की काम करने की ज़्यादा सलाहियत है तो ये हम कहते हैं कि जी ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ है। अगर कम काम करने की सलाहियत है या वो ठीक तरह से
काम जो है वो परफॉर्म करके नहीं देता, तो इसका मतलब है कि हम ये कहते हैं कि जिसकी इफेक्टिवनेस ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है कि ये हमें जो कोई भी हम इसको ऑपरेशन परफॉर्म करने का कहें तो ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करके दे सके। उसके बाद आ जाता है फाइनाइटनेस। द एल्गोरिदम मस्ट स्टॉप, यानी कि इनफाइनाइट एल्गोरिदम जो भी हो वो आपका इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आपने कोई भी इसको इनपुट दी है तो ये उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता रहे परफॉर्म करता रहे परफॉर्म करता रहे और आपको आउटपुट ही ना मिले, और आपको ये भी ना पता चले कि जी आपका जो डाटा है वो उसका कोई सलूशन भी निकलता है या नहीं निकलता। या ये जो एल्गोरिदम है ये हमें उस डाटा के बारे में कोई आउटपुट भी देता है कि नहीं आउट देता। तो इसका इसलिए ज़रूरी है कि एल्गोरिदम जो एल्गोरिदम है, ठीक है, उसको एक ख़ास हद के बाद इसको स्टॉप कर जाना चाहिए। यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि ये चलता रहे और हमें पता ही ना चले कि जी ये हमारे पास कोई इनपुट वगैरह भी नहीं करे। जिस तरह सिंपल अगर कोई जिस तरह कोई सिंपल मोबाइल वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ें स्टक हो जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि जी हमारा जो फंक्शन है वो परफॉर्म हुआ है कि नहीं हुआ। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर के ऊपर, अगर आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो हो, ठीक है, तो आप कोई उसके ऊपर हैवी प्रोग्राम रन करते हैं तो रन करने के नतीजे में क्या होता है कि वो आपको सर्कल शो करता जाता है कि जी इसके ऊपर वर्क परफॉर्म हो रहा है, और एक लॉन्ग टाइम तक अगर वही सर्कल शो होता रहे तो इसका मतलब है कि आपको नहीं पता चलेगा कि हमारे पास इसकी इनपुट क्या निकली है या इसकी आउटपुट क्या निकली है। तो इसके लिए जब कोई भी एल्गोरिदम स्टॉप नहीं होगा तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारे पास कोई इसका सलूशन भी है या नहीं है। इसको स्टॉप करना चाहिए, चाहे इसके लिए आपने जो डाटा दिया है उसका कोई सलूशन निकले या ना निकले। अदरवाइज़ अगर उसका सलूशन नहीं निकलता तो वो कहता है कि जी नो सलूशन, ठीक है। यानी आपको पता चल जाना चाहिए, इसकी आउटपुट पता चल जानी चाहिए कि जी इसका कोई सलूशन भी है कि नहीं है। अदरवाइज़ अगर ये मस्त ऑपरेशन परफॉर्म करता रहेगा तो आपको नहीं पता चलेगा जी, आपको नहीं पता चलेगा कि इसका कोई भी हमारे जो डाटा है ये ठीक है या ये गलत है। तो लिहाजा इसकी कोई ना कोई आउटपुट जो है वो निकलनी चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लिहाजा आपका जो डाटा है या जो आपका एल्गोरिदम है उसको आपको आउटपुट देना लाजमी है, चाहे उसकी आउटपुट निकले या ना निकले। तो ये थे हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एल्गोरिदम्स की, थे इन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हुए कोई भी जो एल्गोरिदम है वो आपको इनपुट के मुताबिक ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करके वो आपको आउटपुट देता है। आज का हमारा लेक्चर यही था। अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।